पंडोकर का दरबार जीव हत्या या बलि प्रथा का कभी भी समर्थन नहीं करता। लोग कहते हैं कि यार प्रेत आत्माएं कोई बलि लेती हैं, बिल्कुल लेती हैं साहब। जो नहीं जानते उन्हें कुछ नहीं पता। लाल वस्त्र पहन लिए, गेहुआ वस्त्र पहन लिए, बोले साहब कोई अली बलि नहीं होती है। हम लोग जीव हत्या पर विरोध करते हैं कि हम लोग जीव हत्या नहीं करते, हम बलि प्रथा नहीं चलाते, लेकिन कई प्रेत आदि आत्माएं ऐसी हैं जो बलियां लेती हैं। ऐसे कई विधान हैं, ऐसे कई आख्यान मिलते हैं, कई अनुष्ठानों में बलि प्रथा की चर्चा आई है, परंतु वो उस जमाने की व्यवस्थाएं थी। हम वर्तमान में किसी भी प्रकार की जीव हत्या या बलि देने का पंडोकर धाम से किसी को प्रेरित नहीं किया जाता। मात्र इतना कहा जाता है कि नारियल बंधन करके, नारियल, कुम्हेड़ा, नींबू आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा उस देवता को बलि दी जाती है, उस प्रेत को बल दिया जाता है, उसको तृप्त किया जाता है, जिससे तुम्हारे शरीर को छुटकारा प्राप्त हो, तुम्हारा परिवार उससे छूट जाए, उसकी छाया से छूट जाए, उसके द्वारा जो जकड़ा हुआ है वो मुक्त कर दे आपको। उस प्रकार की यहां पर अध्यात्म और पराशक्ति के माध्यम से, अनुष्ठानों के माध्यम से प्रेत शक्तियों को बंधन कर हवन के द्वारा, हव्य के द्वारा, अग्रभाग के द्वारा उसको तृप्त कर दिया जाता है। जो आप लोग हवन करते हैं, जो हवन कुंड पर आप आहुति डालते हैं, जो आपका अग्रभाग जो कुंड से बाहर गिर जाता है, वह भूत प्रेत आत्माएं ग्रहण कर लेती हैं, तृप्त हो जाती हैं, और देवता गण उनको आशीर्वाद देते हैं, जूठा प्रसाद पाते हैं। वो भूत, वो प्रेत, वो जिन्न खब्बीस आदि इत्यादि, उनकी भी मुक्ति हो जाती है। हर चीज के लिए हमारे पास उसके विद्वान, उसके आचार्य, और मैं स्वयं भी जिन क्रियाओं के द्वारा, जिन मंत्रों के द्वारा, अनेक प्रकार की औषधियों का सहयोग, अनेक प्रकार की और क्रियाओं का प्रयोग, जो घरेलू उपचार है, टोटके हैं, उनके माध्यम से भी आपके ब्रेन को और आपके शरीर को, आपके मस्तक को फ्री कर दिया जाता है। आपके ग्रह से, आपके तंत्र से, आपके मंत्र से, आपके जंत्र से, आपके टोटकों से किसी प्रकार से भी आपकी हानि है, हर प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उनका समाधान पंडोकर सरकार की भभूति से, यज्ञ की राख से हो जाता है। वैसे तो भभूति भी उसी प्रकार समझे जैसे कि हवन की यज्ञ वसम। तो जो हवन की जो वसम होती है, ये भी औषधिमय है। उस भभूति के माध्यम से भी आपकी आंतरिक, आपके शारीरिक समस्त अच्छे पद की कामना के लिए भी वही भभूति से मनोकामना पूरी होती है, और उसी भभूति से तुम्हारे ऊपर जो संकट है उससे निवारण होता है। पंडोकर धाम का तो एक ऐसा दरबार है, पूरे दुनिया के लोग, बड़े बड़े तर्क कुतर्क करने वाले तार्किक लोग इस दरबार को निरंतर सुनते हैं कि ये पंडोकर धाम क्या है। पंडोकर धाम के विषय पे यदि 50 लोग शोध कर रहे हैं तो 2 लोग भी नहीं पहुंच पाए आज तक। लास्ट में यही कहते हैं, सुपर पावर। शक्ति कौन है, कौन सी शक्ति है, कह नहीं सकते, लेकिन पंडोकर दरबार अनूठा केंद्र है। पंडोकर सरकार एक ऐसी शक्ति की भूमि है
उससे निर्मित है, या शक्ति में ऐसा वास है कि यहां बगैर समर्पण के इस शक्ति का दर्शन नहीं हो सकता। वो ऐसे देव हैं श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार और पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान जी महाराज। हमें अपनी संस्कृति रखाना है, हमें ना वे अपने देवी देवताओं के जो मठ मंदिर जीर्ण शीर्ण पड़े हैं उनका जीर्णोद्धार कराना है। ये भी हमारी संस्कृति है साहब, ये भी एक विद्या का केंद्र है, ये भी एक शक्ति का केंद्र है। उसके बाद उसके जो पाठ हैं फिर आश्रमों के, वो भी काम पंडुकर धाम के ट्रस्ट के द्वारा निरंतर चल रहे हैं। अन्नपूर्णा का काम चल रहा है, मठ मंदिरों के काम चल रहे हैं, विद्यालय की ओर काम चल रहे हैं, गौ माता की तरफ भी अनुष्ठान चल रहा है, सेवाएं चल रही हैं, वार्षिक महोत्सव चलते हैं जो संस्कृति परंपरा को कायम बना के रखती है। आप बुंदेलखंड से लगे हुए हैं, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आप लगे हुए हैं, इतिहास की भूमि से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ की भी मान्यता जाना चाहिए कि बुंदेलखंड और चंबल क्षेत्र में कौन कौन ऐसी संस्कृति परंपरा के दर्शन हैं, वो पंडोकर धाम की मंच के माध्यम से और देश विदेश के इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों को, कलाकारों को बुला करके उनके हुनर, उनकी कला युवाओं में, बच्चों में, बेटा बेटियों में प्रशस्त कराते हैं। जो लायक होता है वो बच्चे ग्रहण करते हैं, जो लायक नहीं होता वहां छोड़ देते हैं। ऐसे हम वहां से मंच से अपील करते हैं।